जुनून 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 जुनून। ड्राइवर गाड़ी यहीं रोको। गाड़ी यहीं कहीं पार्क कर देना, मैं अभी आता हूँ। 1 रुपया देगा पुण्य कमाएगा, दुनिया में लाखों यतीमों का पेट पलेगा। 1 रुपया जीते रहो। मोहन, बड़ा नाम रोशन कर रहे हो तुम धनराज खानदान का। अरे ये क्या बदतमीजी है? देखते नहीं मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरे पास अखबार में छपा हुआ तेरा इश्तिहार है। ज्यादा तूने चू चपड़ की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? पागल खाने भिजवा दूंगा तुझे। मेरी गर्दन छोड़, मेरी गर्दन छोड़। चल मेरे साथ, मैं देख लूंगा। देख लूंगा। बदबू आ रही है तेरे। देख लूं। चल बम्बई चल, फिर मैं बताता हूँ। मेरी गर्दन छोड़ दे। अरे चल। अबे बुढ़ाओ छोड़ दे, छोड़ दे। अंदर चल। मैं नहीं जाता। छोड़ दे बुढ़े, बैठ अंदर। नहीं छोड़ दे। देख लूंगा तुमको। ड्राइवर चलो, यही छोड़ूंगा तेरा। बुढ़ा जा। अरे सुमेर, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या हुआ? तुम जिंदगी को रोक तो नहीं सकते ना। चोरों की तरह भागकर दिल्ली में शादी की है उसने। ले चलो, ले चलो। थोड़ी देर में तुम उससे भी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया है, बस अभी सिपाही आते ही होंगे। अरे लाले, ये क्या हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया जिसकी सजा आप मुझे देंगे? तुमने कौन सा अपराध किया ये तुम मुझसे पूछ रहा है? अरे तूने उस बेचारी अनुराधा के 4 लाख रुपए मार लिए और उस वेश्या के साथ भाग गया। वो बेचारी ये सदमा सहन न कर सकी और अपनी जान गंवा बैठी। क्या? तो भाभी और मुझे मालूम नहीं। अरे तुझे मालूम कैसे होता? तू तो उस बाजारू औरत सपना के साथ रंगरेलियां मना रहा था। कौन सपना, कौन बाजारू औरत और कौन सी रंगरेलियां? अरे बेगैरत, अपनी देवी जैसी भाभी की खबर सुनकर भी तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ? देखो, ये मेरे और मेरी भाभी के बीच की बात है। तुम बीच में आने वाले कौन होते हो? भाभी इस कमीने में तुम्हारी मौत की खबर मुझे दी थी। मेरी भाभी मर गई। मेरी भाभी मर गई यार। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मेहमान। होल्ड ऑन, इसे पकड़ लो और चलो साथ में। अबे वो लाले नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरा जीना हराम कर दिया तो मैं भी धनराज खानदान की औलाद नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मैडम आप ये, ओह तो आप हैं। गाड़ी हटाइए, मुझे जल्दी घर जाना है। रास्ते से हटने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ हैंडसम। तो आप ऐसे नहीं मानेंगी, ठीक है।
मिलना तो मैं भी आपसे चाहता था, अच्छा हुआ आप खुद ही मिल गई। और आज की मेरी ये बात याद रखिएगा कि आइंदा अगर कभी आपने मेरी बीवी का रास्ता काटने की कोशिश की तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो हमें पहले ही कहीं का नहीं छोड़ा है, अब भी वक्त है। इसे भी हाथ से जाने दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। वाह, क्या नाम रोशन कर रही हो तुम अपने उस ऊंचे खानदान का, जिसकी शान तुम मेरी वाइफ को दिखा रही थी। क्या यही क्लास दिखा रही थी तुम रेखा राजवंश को? मेरे सामने उस बदजात का नाम न लो, समझे? अगर अग्रवाल साहब का लिहाज ना होता तो तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हारी जान ले लेता। यू आर ए गॉन केस, गेट अवे। I hate you, you bloody butler! Leave my car alone! Get out of my car! मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे? मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? I shall kill you, butler! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेट्स, शादी मुबारक हो मिस्टर आदित्य। थैंक यू। नमस्ते जी, शादी मुबारक हो। शादी मुबारक। हमेशा सुखी रखे। नाना जी, आप इनका ख्याल रखें। ओके। आइए मीम साहब, चलिए। हाँ, गृहस्थी शुरू करने से पहले इन सब का आशीर्वाद ले लेते हैं। ये मेरी दादी माँ सावित्री धनराज, क्या ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी, बिल्कुल बर्फ की रानी जैसी। मुझे बहुत प्यार करती थी। और वो नानी साहिबा, दोनों जब ये मिल जाती तो ऐसी नोकझोंक शुरू होती कि बस पूछो मत। नाना जी की फोटो नहीं मिली, मालूम नहीं क्यों वो फोटोग्राफ खिंचवाने से शर्माते थे, घबराते थे। नानी की ये फोटो पापा ने चोरी छुपी खींची थी। ये हैं, इन्हें तो पहचान लिया, ये माँ जी हैं। अनुराधा धनराज। और ये हमारे आपके पापा। कैसी शानदार पर्सनालिटी है। आओ, अब मैं तुम्हें बाकी का घर दिखा दूं। वैसे ज्यादातर कमरे तो यहां पर खाली ही हैं, क्योंकि यहां पर रहता कोई नहीं। बस अब ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे तो ये घर भर जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा मिस्टर आदित्य धनराज। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। इस मसले पर हम वहीं बात कर लें। चलिए। चलो। मालूम नहीं सीमा, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि सारी दुनिया वीरान है, बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर मालूम नहीं उस अंधेरे में से एक ऐसी रोशनी की किरण फूटी कि ये अप्सरा आकाश से उतर आई। मैं अप्सरा? कोई और मजाक सोचो, ये कुछ जम नहीं पा रहा। सच कह रहा हूं। मैं भी सच कहूं, मेरी भी ऐसी हालत थी। शायद हमें एक होने के लिए ही भगवान ने बनाया था। अतीत की बात मत करो, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। अरे मालूम नहीं लोगों को अक्ल कब आएगी। ये कोई वक्त है फोन करने का? हेलो। अब इस बेचारी को बहकाकर चोरी चोरी शादी भी कर ली तुमने। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, कोई पागल आदमी था। नहीं, जरूर कुछ है। याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे ऑफिस आई थी तो इसी तरह किसी ने फोन किया था और तुम परेशान हो गए थे। कौन है ये? मुझे नहीं बताओगे? बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी मैं थक गया हूं। लेट्स गो टू स्लीप।